आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान। फिल्म द कश्मीर फाइल्स के बाद कश्मीरी पंडितों की खूब चर्चा है, लेकिन ये बात नई नहीं है, बहुत पुरानी है। 90 का दशक, घाटी में आतंकवाद का उभार और फिर कश्मीरी पंडितों की हत्या और लाखों की संख्या में पलायन। अब कि जब जम्मू कश्मीर को मिले धारा 370 वाले स्पेशल स्टेटस को खत्म कर दिया गया है, कहा जा रहा है कि राज्य में चुनाव भी बहुत जल्द हो सकते हैं। कश्मीरी पंडित अपने लिए राज्य में एक फ्लोटिंग सीट की मांग कर रहे हैं। तो क्या होता है ये और इस राह में क्या दुश्वारियां हैं, जानेंगे। आज के ज्ञान ध्यान में आपका स्वागत है। मेरा नाम है खुशबू कुमार। साल 2019 5 अगस्त, जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस देने वाला आर्टिकल 370 निष्प्रभावी हो गया। साथ ही जम्मू कश्मीर को राज्य ना रखकर जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 अलग अलग यूनियन टेरिटरी में बांट दिया गया। बात ये कही गई कि JNK में अब सिचुएशन नॉर्मल होगी और वहां विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे। लेकिन उससे पहले नए सिरे से परिसीमन, यानी एक विधानसभा की सीमा क्या हो, कितनी संख्या हो, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में परिसीमन आयोग का गठन किया गया था। कमीशन अपने रिपोर्ट को सबमिट करने में आखिरी स्टेज में है। शुरुआती कुछ जानकारी कहती है कि आयोग ने जम्मू में 6 और कश्मीर घाटी में 1 सीट बढ़ाने की सिफारिश की है। इसके साथ ही 9 सीटें अनुसूचित जनजाति यानी ST कम्युनिटी के लिए है और 6 अनुसूचित जाति यानी SC कम्युनिटी के लिए रखने का प्रस्ताव दिया है। लेकिन बात इतनी नहीं है। इससे पहले की रिपोर्ट सरकार को दी जाए, कश्मीरी पंडितों ने परिसीमन आयोग के सामने एक मांग रख दी है। मांग ये है कि उनके लिए एक फ्लोटिंग सीट को रिजर्व किया जाए। तो क्या होता है ये फ्लोटिंग सीट जिसकी मांग कश्मीरी पंडित कर रहे हैं? देश में ऐसे किसी फ्लोटिंग सीट का प्रावधान पहले से भी है क्या? बता रहे हैं आज तक रेडियो में हमारे सहयोगी शुभम तिवारी, जिन्होंने इस पर कुछ जानकारियां जुटाई हैं। खुशबू, 2021 में ही दरअसल कश्मीरी पंडितों ने डेलिमिटेशन कमीशन यानी परिसीमन आयोग से अपने लिए एक फ्लोटिंग सीट की मांग की थी। फ्लोटिंग सीट मतलब किसी खास समुदाय के लिए कोई विधानसभा सीट आरक्षित कर देना, जहां से सिर्फ उसी समुदाय के लोग चुनाव लड़ सकते हैं और उसी समुदाय के लोग ही वोटिंग भी कर सकते हैं। अगर कश्मीरी पंडितों के लिए फ्लोटिंग सीट बन जाती है तो इस सीट पर सिर्फ कश्मीरी पंडित ही चुनाव लड़ेंगे और वोट भी कश्मीरी पंडित ही डालेंगे। ऐसी सीट पर और किसी समुदाय को वोटिंग करने या चुनाव लड़ने की इजाज़त नहीं होती। अब जहाँ तक सवाल ये है कि क्या देश में किसी फ्लोटिंग सीट की व्यवस्था पहले से है क्या, तो जी, कश्मीरी पंडित भी इसी का हवाला देते हैं अपनी इस मांग के लिए। सिक्किम में एक विधानसभा सीट है सांगा। ये देश की एकमात्र फ्लोटिंग सीट है। ये सीट बुद्धिस्ट मॉन्ग्स यानी कि जो बौद्ध भिक्षु हैं उनके लिए आरक्षित है। यहाँ से सिर्फ बौद्ध भिक्षु ही चुनाव लड़ सकते हैं और वे ही वोट डाल सकते हैं। 1958 में ये सीट बनी और 1975 में जब सिक्किम अलग राज्य हो गया तो भी ये सीट बरकरार रहा। हालांकि इसको एक मर्तबा सुप्रीम कोर्ट में जबरदस्त चुनौती भी मिली थी, क्योंकि भारत में धार्मिक आधार पर आरक्षण की चूंकि इजाजत नहीं है और इसी लाइन को आधार बनाकर सांगा सीट को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। मांग ये थी कि इस सीट से बौद्ध भिक्षुओं का आरक्षण खत्म किया जाए, लेकिन 1993 में सुप्रीम कोर्ट ने इस मांग को ठुकरा दिया और बौद्ध भिक्षुओं के लिए अलग से जो फ्लोटिंग सीट बनाई गई है उसको सही ठहराया। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि सांगा चोग्याल राजाओं के समय से सिक्किम में थे, लिहाजा ये आरक्षण धर्म आधारित नहीं है। ऐसे में कोर्ट ने देश के इकलौते सांगा सीट के फ्लोटिंग स्टेटस को बरकरार रखा। तो ये थी सिक्किम की बात। जहां तक सवाल है कि क्या कश्मीर में ऐसा हो सकता है, तो इस पर दोनों तरह के तर्क हैं, हाँ भी नहीं भी। कश्मीरी पंडित एक तो सांगा सीट का उदाहरण देते हैं, दूसरा उनका कहना है कि जिस तरह जम्मू कश्मीर के नई विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए सीट आरक्षित हो रहा है, उसी तर्ज पर उनके लिए भी सीट आरक्षित हों। हालांकि जानकार इसमें कई पेंच भी मानते हैं। ऐसे में कश्मीरी पंडितों का कहना है कि अगर सिक्किम फॉर्मूला कश्मीर में लागू नहीं हो सकता तो पुडुचेरी फॉर्मूला ही यहाँ लागू कर दिया जाए। पुडुचेरी में कुल 33 विधानसभा सीट है, जिनमें से 30 पर चुनाव जनता करती है, जबकि बाकी की 3 सीटों पर केंद्र सरकार नॉमिनेट करती है। सो उसी तर्ज पर कश्मीरी पंडित अपने लिए सीट मांगते हैं।
तो आज के ज्ञान ध्यान में इतना ही। कोई और विषय हो जिस पर आप ज्ञान ध्यान चाहते हो तो लिख भेजिए हमें। एड्रेस वही है radio@aajtak.com। किसी और पॉडकास्ट में आपसे होगी मुलाकात। तब तक के लिए आप सुनते रहिए आज तक रेडियो। नमस्कार।